ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि इस नाग पंचमी पर आप कैसे अपने काल सर्प दोष का प्रभाव कम कर सकते हैं और कैसे अगर आपको तकलीफ हो रही है काल सर्प दोष के कारण तो आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपको राहत की प्राप्ति हो। देखिए 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार इस दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वर्ष में एक बार नाग पूजन करने का दिन आता है जिस दिन हम नाग देवताओं की पूजा करते हैं। और काल सर्प योग आपकी जन्म पत्री में बनने वाला एक ऐसा दुर्योग है जो कहीं ना कहीं आपको हर क्षेत्र में प्रभावित करता है। पहले तो ये पढ़ाई में समस्या देता है, नौकरी में ये समस्या देता है, कारोबार में ये कहीं ना कहीं घाटा करवाता है, आपके बनते बनते काम उसमें अड़चन आनी शुरू हो जाती है। लोगों से आपको जहाँ पर आपको लगता है कि आपने किसी को पैसा दिया वहाँ आपका पैसा डूब जाता है। रिश्तों में समस्या देता है, विवाह होने में आपको समस्या देता है, संतान से संबंधित मामलों में समस्या देता है और किसी किसी को तो भयंकर स्वास्थ्य से संबंधित पीड़ा भी देता है और चोट चपेट एक्सीडेंट का योग भी बना देता है। देखिए पूरी तरह तो आपकी जन्म पत्री पर आधारित होता है कि वहाँ पर किस ग्रह की दृष्टि कैसे पड़ रही है, कौन सा ग्रह बलाबल के साथ है। तो हर किसी का एक जैसा प्रभाव नहीं होता, लेकिन ओवरऑल देखा जाए अगर आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों का प्रभाव कमजोर है और अशुभ ग्रह आपके बलवान अवस्था में बैठे हैं और काल सर्प दोष भी आपको प्रबल रूप से उस समय पीड़ित कर रहा है तो ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। तो इस नाग पंचमी पर हम कौन से सरल उपाय करें जिससे इस काल सर्प दोष से हमें राहत मिले। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि 12 तरह के काल सर्प योग कौन से होते हैं। देखिए पहला काल सर्प दोष है अनंत काल सर्प दोष, दूसरा है कुलिक काल सर्प दोष, तीसरा है वासुकी काल सर्प दोष, चौथा है शंखपाल काल सर्प दोष, पांचवा है पद्म काल सर्प दोष, छठा है महापद्म काल सर्प दोष, सातवा है तक्षक काल सर्प दोष, आठवां है करकोटक काल सर्प दोष, नौवा है शंखचूर्ण काल सर्प दोष, 10वां है घातक काल सर्प दोष, 11वां है विषधर काल सर्प दोष और 12वां है शेषनाग काल सर्प दोष। इस प्रकार 12 प्रकार के काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बनते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानना भी बहुत आवश्यक है किसी विद्वान ज्योतिषी की मदद से कि आपकी कुंडली में कौन सा काल सर्प दोष है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या उसमें योग में कुछ कमी आई है या कोई ऐसा शुभ ग्रह है जो कहीं ना कहीं से आपको राहत दे रहा है या फिर काल सर्प दोष के कारण ही जो पूरी समस्या आपके जीवन में बनी हुई है। तो इसके लिए एक बार कुंडली का विश्लेषण तो कराना बहुत ही आवश्यक होता है। तो अब हम जानते हैं कि वो सरल उपाय हम कौन से कर सकते हैं, वो 10 प्रकार के उपाय जो इस दिन हमें अवश्य करना चाहिए काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए। देखिए पहला उपाय तो यही है कि अगर आपको लगता है काल सर्प दोष के कारण आपके जीवन में बहुत समस्या आ रही है तो आप विधि पूर्वक उसकी शांति करा लीजिए। और नाग पंचमी से बड़ा और श्रेष्ठ दिन काल सर्प दोष की शांति के लिए नहीं होता। तो आपकी कुंडली में जो काल सर्प दोष है उसी के मुताबिक आप इस दिन विधि पूर्वक विद्वान पुरोहित की सहायता से काल सर्प दोष की शांति कराइए। ये पहला उपाय है। दूसरा, इस दिन नवनाग स्तोत्र का आप पाठ अथवा श्रवण अवश्य करें। और वैसे भी नवनाग स्तोत्र का पाठ और श्रवण आप वर्ष भर कर सकते हैं क्योंकि आपको राहत देने वाला है। माँ मनसा देवी नागों की इष्ट देवी मानी जाती है। उनका पूजन करने से नागों की जो पीड़ा है उसमें समस्या में राहत मिलती है, जो काल सर्प दोष है। तो मनसा देवी की नित्य प्रति पूजा करना और मनसा देवी के स्त्रोत का पाठ और श्रवण करना, ये भी आप इस दिन से नियम लेकर वर्ष भर करेंगे, आपको बहुत अधिक राहत की प्राप्ति होगी। चौथा उपाय है भगवान सदाशिव की उपासना करना। इस दिन विधि पूर्वक रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं अपने घर में। यदि आप इसमें समर्थ नहीं है तो कम से कम शिव मंदिर में जाकर आप पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और उनके साथ साथ जो नाग देवता है उनका भी अभिषेक करें आप और भगवान शिव से प्रार्थना करें। पांचवा उपाय यही है सर्प सूक्त का पाठ करें। अगर आप सर्प सूक्त का पाठ स्वयं नहीं कर सकते, आपको लगता है कि इसके उच्चारण में आपको अशुद्धि हो सकती है इसके उच्चारण में बोलने में, तो आप इसका श्रवण भी कर सकते हैं। छठा उपाय यही है कि चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनाकर इस दिन आप शिवलिंग पर समर्पित भी कर सकते हैं। पहले घर पर विधि पूर्वक पूजन करके उसके उपरांत आप शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। सातवां उपाय है अगर आप नाग पंचमी का व्रत रखना चाहते हैं तो आप नाग पंचमी का व्रत रखकर भी इस दिन नाग देवता को प्रसन्न कर सकते हैं।
आठवां उपाय, क्योंकि राहु केतु के कारण ही काल सर्प दोष निर्मित होता है, इससे राहु केतु की शांति करा लेना और राहु केतु के निमित्त मंत्र जाप करना ये भी बहुत आवश्यक होता है। आप चाहे तो राहु केतु के निमित्त विधि पूर्वक एक निश्चित संख्या में अनुष्ठान और संकल्प करवा सकते हैं, अथवा आप नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा करके जाप भी कर सकते हैं। जैसे आपकी समस्या है उसके मुताबिक आप उसका नियम ले सकते हैं। नौवां उपाय यही है, अगर आपको लगता है कि काल सर्प दोष के कारण कहीं ना कहीं आपको चोट चपेट लगने की संभावना बनी हुई है, बार बार आपका एक्सीडेंट हो जाता है, या आपके शरीर में बहुत अधिक पीड़ा दे रहा है, मानसिक रूप से आपको पीड़ित कर रहा है, तो आप उस अवस्था में महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। देखिए, वैसे तो सावन का महीना चल रहा है, इस महीने में कम से कम 1.25 लाख की संख्या में महामृत्युंजय मंत्र का जाप अगर आप कर लेते हैं तो सब प्रकार के भय से, रोग से, उपद्रवों से आपकी रक्षा होगी और आप अपनी क्षमता अनुसार भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। और 10वां यही उपाय है, इस दिन चांदी का दान करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि चांदी भी भगवान शिव जी को और नाग देवता को प्रिय है, तो चांदी का दान करके भी आप इस दिन को अपने लिए श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो ये 10 जो उपाय हैं इनको आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो आपकी क्षमता है, जो आपकी सामर्थ्य है, उसके मुताबिक आप इन उपायों को कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है कि आपकी कुंडली में बनने वाला काल सर्प योग कौन सा काल सर्प योग है और वो कितना प्रबल है, कहाँ पे आपको पीड़ा दे रहा है और इस समय किस ग्रह की महादशा है, किस ग्रह की अंतर्दशा है, वो ग्रह आपकी कुंडली में जो लग्नेश है उनके मित्र है, या जो अगर आप काम करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी की समय कैसी स्थिति है। तो बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद अगर आप कोई उपाय करते हैं तो उसमें आपको बहुत अधिक राहत मिलती है। और जो ये 10 पॉइंट है ये आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, क्योंकि जनरल पॉइंट है, इसको करने से आपको निसंदेह काल सर्प दोष में शांति मिलेगी। आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया और कृपया वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। अभी आज्ञा दीजिए आप सभी को। जय श्री राम।